आप बताइए धीरेन्द्र कुमार जी, जो प्रियंका भारती जी कह रही हैं उसमें क्या गलत कह रही हैं? और दूसरा ये कनेक्शन तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा ना, मंत्री जी की बात है तो सवाल मौजूदा सरकार से पूछे जाएंगे ना, सरकार आपकी और मंत्री इनके कैसे हो जाएंगे? अभी आरजेडी की प्रवक्ता ने कहा, संजय झा जी के बारे में जिक्र किया कि उनको यहाँ तबादला उनका किया गया। सिंचाई विभाग के अगर वो उस समय में मंत्री थे तो हर एक साल मंत्रियों का तो ये काम होता है, ट्रांसफर करना तो ये रूटीन वर्क है। लेकिन आप ये बताइए कि किनके नाम पर वहां पे उस विभाग का डाक बंगला अलॉट हुआ और प्रीतम सिंह कौन है, किनके मातहत में वो काम कर रहे हैं, और जो सिकंदर है उनके साथ उनका क्या संबंध है, ये किसी से छुपा हुआ तो बिहार में नहीं है। जांच की प्रक्रिया चल रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इतना मैं कह देना चाहता हूं कि राजद के बारे में किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इनके नेता को तो सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया है ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने दोषी नहीं करार दिया। प्राची जी, ये पूरा देश जानता है, बिहार के लोग जानते हैं। नौकरी के बदले जमीन का जो घोटाले का जांच चल रहा है वो भी अभी चल ही रहा था, तब तक ये तीसरा मामला आ गया कि अब जमीन वाला पकड़ा गया है तो सीधा एडमिशन में ही पैसा लो। अब जो भी रहा हो, एक एक करके जांच आगे बढ़ रहा है। इसमें जो भी दोषी होगा सरकार उसको बख्शेगी नहीं। और इतना जान लीजिए कि बिहार की सरकार, भारत की सरकार भविष्य में युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देगी, मैं इतना जरूर आश्वासन दे सकता हूं। और बिहार की सरकार, बिहार की पुलिस और ईओयू अब वो तार कहां से कनेक्ट है वहां तक पहुंच चुकी है। बहुत जल्दी नाम सामने आ जाएगा जिस पर पूरे देश को विश्वास हो जाएगा कि इन लोगों का हाथ है कि नहीं है। अच्छा ये बताइए, एनटीए ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है धीरेन्द्र जी? अगर एनटीए ठीक से काम नहीं करे तो उसको जांच इतना बढ़िया से चल सकता था क्या? अगर एनटीए इसमें शामिल होता प्राची जी तो ये जांच इस तरह से किया जाता क्या? मैं बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं साजिश इसी तरह ईओयू ने होने से पहले ही सवाल पूछा था। आर्थिक अपराध इकाई मिले कि पेपर जले हुए हैं, रोल नंबर मिला तो एनटीए से सबको पूछा, लेकिन एनटीए कोई जवाब नहीं दिया। प्रीतम सिंह कौन है ये किसी को बताने की जरूरत है? एनटीए ने कोई जवाब नहीं दिया। 15 जून को जवाब देती है एनटीए तो पूरे ओपन होकर जांच करवा रही है। नहीं होना चाहिए। भारत सरकार बच्चों के भविष्य के प्रति प्रतिबद्ध है। अच्छा रुक जाए प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी बीच में नहीं। देखिए ये सवाल जो आप कर रही हैं इसीलिए पूछा था मैंने इनसे, धीरेन्द्र जी सवाल इसीलिए पूछा था, फिर मेरे साथ दो अन्य मेहमान भी हैं, उसका छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। जिस बिहार पुलिस के ईओयू की आप बात कर रहे हैं, एनटीए से जानकारी मांगी, जानकारी नहीं मिली, इसीलिए आपसे पूछा कि भाई ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल ठीक से कर रहा है, लेकिन कोई गलत जानकारी तो नहीं दी जा सकती ना। एक एक कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। और ये मैं बता रहा हूं कि ये लोग बरगलाने का काम जो कर रहे हैं ना, सब कुछ सबूत सामने आ जाएगा, बहुत देर नहीं है इसमें। और जो इन लोग शामिल है ना, ये पूरे रैकेट जो देश में फैला करके रखा था, सब कुछ सामने आ जाएगा। तो फिर आने दीजिए, फिर क्यों आरोप प्रत्यारोप और सियासत की एंट्री बच्चों के भविष्य में हम कराएं? मैं नहीं आने क्या दीजिए। आप बताइए कि उस समय में पथ निर्माण विभाग का मंत्री कौन हुआ करता था? उस समय के डिप्टी सीएम हुआ करते थे। कैसे उस समय में उनको अलॉट हुआ था वो डाक बंगला, जहां पे वो कोई गैर सरकारी आदमी जाके वहां पे रह रहा था, जहां पे सरकार के नुमाइंदों का प्रोटोकॉल है रहने का। तो इन सब विषयों के आधार पर मैं बता रहा हूं कि जब पथ निर्माण मंत्री ने उनको लिख के दिया था तो उनका क्या कनेक्शन है, उनके प्रीतम सिंह कौन है? जब आप एनटीए की बात कर रहे थे तो देखिए मेरे साथ एक अधिकारी, पूर्व अधिकारी बैठे हुए हैं, विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी हैं, जिम्मा संभाला है उन्होंने उत्तर प्रदेश का, वो बेहतर जानते हैं ऐसे मसलों में क्या होता है। अब विक्रम सिंह जी, एनटीए से जब जानकारी मांगी गई तो एनटीए ने जानकारी नहीं दी है, तो बाकायदा बिहार में इसकी खूब चर्चा हुई, ईओयू की तरफ से खूब कहा गया कि भाई जानकारी हमें नहीं दी जा रही है। अब एनटीए गड़बड़ है या नहीं है यही डिसाइड नहीं हो पा रहा है। जब सियासत की एंट्री हो जाती है ऐसे मसलों में तो क्या होता है विक्रम जी? प्राची जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। बिहार पुलिस और ईओडब्ल्यू ने बहुत बर्दाश्त दिखाया, ये एक अनिवार्यता है, ये विकल्प नहीं है। अगर किसी का नाम किसी घोटाले में, अपराध में आता है तो पुलिस नोटिस देती है और उनका कर्तव्य है कि उसके साथ सहयोग करें और विवेचना में सहयोग करें। असहयोग करना में दो संकेत जाते हैं, या तो आप खुद शामिल हैं, मुलजिम हैं, इसीलिए आप हीला हवाला कर रहे हैं, समय ले रहे हैं, और न करने के क्या कारण हो सकते हैं? आपकी जिम्मेदारी थी लेकिन आप गए नहीं, और इसका क्या कारण है? आपको जली हुई मार्कशीट मिल रही है, पोस्ट डेटेड चेक मिल रहे हैं,
इकबालिया बयान मिल रहे हैं। आप किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं? बिहार पुलिस ने बहुत ज्यादा जब्त दिखाया। मैं समझता हूं कहीं और की पुलिस होती और कम से कम अगर नहीं तो अब तक मैं इनको जिनके नाम लिए जा रहे हैं वो अब तक पटना के किसी थाने में उनका इंट्रोगेशन हो रहा होता। बहरहाल, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई हम कब करेंगे? दिखाई ये पड़ रहा है कि जब तक नार्को एनालिसिस, जो लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ये होने चाहिए थे, फाइनेंशियल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था फाइनेंशियल ट्रेल का, वो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक एक मिनट कीमती है। अगर हमने यही काम अगर 30 दिन बाद किया तो ये माने नहीं रह जाएगा। वो सही है, ऐतिहासिक कारण हो सकते हैं कि आगे का नीट 2025 को हम ठीक से करा लें, लेकिन नीट 2024 के बारे में कार्रवाई मिनट टू मिनट बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे होनी चाहिए, जो दिखाई नहीं पड़ रही है प्राची जी। आप जवाब दे दीजिए धीरेन्द्र जी, एक छोटा सा इस पर, फिर श्वेतांग जी मेरे साथ हैं। मिनट टू मिनट कार्रवाई हो रही है विक्रम सिंह जी। मैं बता देता हूं कि बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों ही गंभीरता से इसको ले रही है और बच्चों के भविष्य के साथ मिनट टू मिनट उनके साथ कुछ केंद्र के मंत्री इसको मॉनिटर कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री इसको मॉनिटर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि ले करके और जितनी जल्दी हो सके दोषियों पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूं कि ये पूरा परिणाम आ जाना है 24, 48, 72 घंटे में, कोई बहुत लंबा समय नहीं लगने वाला, क्योंकि ये साधारण वक्तव्य नहीं है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का, दोनों ही काम करने वाले लोग हैं और बिहार का ही नहीं पूरे देश के बच्चों का भविष्य का बात है, उसमें सारे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। बिल्कुल उसमें सहयोग भारत सरकार भी उतनी ही तत्परता से करेगी, बिहार सरकार भी उतनी ही तत्परता से करेगी। और धीरेन्द्र जी, बातें तो आप सिर्फ कह रहे हैं ना, वक्त तो बीत गया, बच्चों ने तो हंगामा कब से किया, अब जाकर तो आप आरोपियों के पास तक पहुंचे हैं और